हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से देखिएगा और जो भी सवाल का यदि आप लोग को किसी में से जवाब का पता होगा तो आप सभी लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, आज का पहला नंबर प्रश्न देखिए। आज का पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार का कौन सा स्थान सिक्की घास शिल्प के प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा स्थान सिक्की घास शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से सही जवाब हो जाएगा मधुबनी। कौन सा जिला हो जाएगा? मधुबनी जिला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसे भारतीय संसद का हृदय और आत्मा कहा जाता है? किसे भारतीय संसद का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो लोकसभा को। किसे कहा जाता है? लोकसभा को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेरा सत्याग्रह का जो नेतृत्व इनमें से करने वाले हो जाएंगे सरदार पटेल। कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की राजकीय भाषा इनमें से हो जाएगी हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएंगे? हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा कौन सा जिला हो जाएगा? कैमूर जिला। कौन सा? कैमूर जिला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसका यानी कि जो प्रतीक है? सारनाथ का सिंह स्तंभ किसका प्रतीक है? तो अशोक का। अशोक का प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला लाख की खेती के लिए प्रसिद्ध है? लाख की खेती के लिए बिहार का कौन सा जिला जो है इनमें से प्रसिद्ध हो जाएगा? तो जमुई जिला। कौन सा हो जाए? जमुई जिला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, रामचरितमानस की रचयिता किसने की थी? रामचरितमानस की रचयिता इनमें से करने वाले हो जाएंगे तुलसीदास। किसने किए थे? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्यों बदली गई थी? 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्यों कर दी गई थी? तो प्रशासनिक सुविधा हेतु। क्यों कर दी गई थी? प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल पढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस। किसे हराया था? सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बिहार की गंगा नदी में कौन सा डॉल्फिन पाया जाता है? बिहार की गंगा नदी में कौन सा डॉल्फिन पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन। कौन सा हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का जो है कि प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल, बिहार का कौन सा स्थान लहसुन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जो जिला है वो लहसुन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से हो जाएगा कैमूर जिला। कैमूर जिला लहसुन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 क्रांति में बक्सर क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था?
तो इनमें से सही जवाब हो जाएंगे आपके जगदीशपुर के जगन्नाथ सिंह। किसने किया था? बक्सर क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले जगदीशपुर के जो जगन्नाथ सिंह थे उसने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? यानी कि आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? तो आपको जाएगा जम्मू और कश्मीर से। किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला सवाल, पृथ्वी ग्रह की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? जो पृथ्वी उसमें जो हम लोग रहते हैं उसकी जो आयु मानी जाती है 4.6 अरब जो वर्ष है वो पृथ्वी ग्रह की आयु मानी जाती है 4.6 अरब वर्ष। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल, बिहार के किस नदी को ऑरो ऑफ बिहार कहा जाता है? ऑरा ऑफ बिहार कहा जाता है बिहार के किस नदी को? तो इनमें से हो जाएगा कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल, साम्राज्यवादी नीति का शब्द प्रयोग किसने किया था? साम्राज्यवाद नीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इनमें से सही जवाब हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन प्रमुख सहयोगी थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन प्रमुख सहयोगी थे? तो राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक। इनमें से जो तीनों थे वो गांधी जी के नेतृत्व में थे, गांधी जी के साथ थे। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय को कब घोषित किया गया? तो 2015 ईस्वी में। कब किया गया? 2015 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बिहार का जो सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा इनमें से चीनी उद्योग। बिहार का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग। और यदि आपसे पूछे कि सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है तो चंपारण। कहाँ होता है? चंपारण में। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरस किसके कारण से चमकता है? फॉस्फोरस किसके कारण से चमकता है? तो फ्लोरेसेंस के कारण चमकता है फॉस्फोरस। यह भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में राजगीर हॉट स्प्रिंग्स स्थित है? बिहार के किस जिले में राजगीर हॉट स्प्रिंग्स स्थित है? तो इनमें से हो जाएगा नालंदा। कौन से हो जाएगा? नालंदा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल, होम रूल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? होम रूल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। किसने किए थे? इनमें से दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला सवाल, नील की खेती के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था? नील की खेती के विरुद्ध विद्रोह कब किया गया था? तो 1859 ईस्वी में नील की खेती के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला में है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका हो जाएगा पटना जिले में। कौन सा हो जाएगा? पटना जिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करने वाले अजातशत्रु।
किसने किए थे? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवादा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नवादा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए नवादा जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च किया गया था? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा 2008 ईस्वी में। कब लॉन्च किया गया था? 2008 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल, बिहार का कौन सा जिला गुड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला गुड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गया जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को मूल अधिकारों का हृदय कहा जाता है? मूल अधिकारों का हृदय आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों का हृदय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारतीय राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में कितने ज़िले हैं 2025 के अकॉर्डिंग? तो 38 ज़िले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 38। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर में किसने तोपखाने का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर में किसने तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो इनमें से हो जाएगा बाबू अमर सिंह। किसने किया था? बाबू अमर सिंह तोपखाने का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने बार राष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कितने बार बने थे? तो 2 बार बने थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंग प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अंग प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो चंपा हो जाएगा। कौन सी थी? चंपा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इनमें से बिल्कुल सही जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 15 और ये लास्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर कुम्भरार अवशेष पाएंगे? कुम्भरार अवशेष पाएंगे तो पटना जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।